Okay, so yesterday I had shown you what kind of a bird skylark is, and how it flies vertically across the sky. So the basic premise of this poem is that P.V. Shelley, one day he was watching, he was just sitting and he chanced upon the flight of a skylark. है ना, वो एक जगह कभी बैठा हुआ था चुपचाप और उसको क्या देखने को मिला, एक स्काईलार्क जो कि उड़ रही थी. ठीक है. So that brought that sight of a skylark soaring high into the sky brought many emotions into his heart. ठीक है. तो वो जो एक साइट थी कि स्काईलार्क को वो देख रहा है कि वो कैसे उड़ती जा रही है और धीरे धीरे वो गायब हो गई, उससे जो है ऑथर के पोएट के माइंड में बहुत सारी थॉट्स आए, बहुत सारे इमोशंस आए और उन्हीं थॉट्स और इमोशंस को शेयर करते हुए आपकी ये पोएम है टू अ स्काईलार्क. Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Okay, so how he calls the bird? He describes the bird as blithe spirit. Now, the meaning of the word blithe is happy. So, when he looks at the bird, what is the first impression that he gets about the bird? जैसे ही वो पहली बार बर्ड की तरफ देखता है तो शेली को क्या फीलिंग आती है, क्या इमोशन आता है कि दिस बर्ड इज वेरी हैप्पी. इट इज लाइक अ स्पिरिट. स्पिरिट मतलब what is a spirit? स्पिरिट किसको कहते हैं? जुनून। स्पिरिट आत्मा. है ना, यहाँ पे जो वर्ड जो सुटेबल मीनिंग है वो क्या है? आत्मा. ठीक है. सो ही इज कॉलिंग द स्काईलार्क अ ब्लाइट स्पिरिट, बट thou never wert, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Bird thou never wert. इसका क्या मतलब हुआ? यू वर नेवर अ बर्ड. ठीक है. जब वो स्काईलार्क को उड़ता हुआ देख रहा है तो क्या उसके अंदर फीलिंग आ रही है कि ये बर्ड नहीं है, इट इज अ हैप्पी स्पिरिट. ठीक है. द बर्ड इज हैप्पीनेस पर्सोनिफाइड. बर्ड जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है? हैप्पीनेस को. एंड दैट हैप्पीनेस कम्स आउट फ्रॉम हर थ्रू हर सॉन्ग्स विच वी कैन हियर. ठीक है. जो हैप्पीनेस है बर्ड की वो कैसे पता चल रही है? जब वो अपना गाना गाती है. इन प्रोफ्यूज स्ट्रेन्स ऑफ अनप्रीमेडिटेटेड आर्ट. ठीक है. इट्स आर्ट इज अनप्रीमेडिटेटेड का क्या मतलब हुआ? वो सोच समझ के नहीं गाती है. अनप्रीमेडिटेटेड, प्रीमेडिटेटेड का मतलब क्या होता है कि बहुत सोच समझ के कोई काम करना. ठीक है. तो द सॉन्ग ऑफ बर्ड इज स्पॉन्टेनियस. वो अपने आप से निकलता है ना. एंड that spontaneity of uh, that spontaneity of song is because of the happiness in its heart. और जो उसकी ये जो इतनी सुंदर जो गाना आता है वो कहाँ से आता है? उससे क्या पता लगता है कि बर्ड इज वेरी हैप्पी. Higher still and higher from the earth thou springest, like a cloud of fire. The blue deep thou wingest, and singing still dost soar, and soaring over ever singest. Okay, so he is looking at the movement of the bird, and he is watching that the bird is going higher and higher. ठीक है. एक लेवल आता है जब बर्ड बहुत ऊपर पहुंच जाती है एंड देन द पोएट कैन नॉट सी इट. ठीक है. जब बर्ड जो है क्लाउड से भी ऊपर पहुंच गई तो क्या है, अब जो है राइटर उसको देख नहीं सकता. और जब देख नहीं सकता लेकिन उसको उसके बाद भी जो है बर्ड के जो सॉन्ग की आवाज है वो उसके कानों में आ रही है. ठीक है. ही कैन नॉट सी द बर्ड बट ही कैन हियर द बर्ड.
In the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. Yeah, so he's saying the sun is sinking. क्या हो रहा है, दिन जो है वो क्या हो रहा है, ढल रहा है. और जब आप देखते हो when the sun is setting, there are many colors in the sky. है ना, स्काई जो है वो बहुत मल्टी कलर्ड हो जाती है. कहीं पे ऑरेंज कलर होता है, कहीं पे ब्राइट रेड होता है, येलो होता है. सो ही सेइंग in the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run like an unbodied joy whose race is just begun. Okay, so the sun is setting and the bird is soaring high and high. क्या सेटिंग है पोएम की कि जो है सन जो है वो सेट हो रहा है और जो स्काई है उसमें बहुत सारे कलर्स हैं और उसी के ऊपर कहीं बादलों में स्काई लार्क इज फ्लाइंग. ठीक है, बादलों के ऊपर कहीं पे जो है स्काई लार्क क्या कर रही है, उड़ रही है. ही इज जस्ट he describes skylark as यहाँ पे आप ये टर्म देख रहे होगे, अनबॉडीड जॉय. ठीक है, अगेन द राइटर, द पोएट इज एम्फसाइजिंग अपॉन द हैप्पीनेस ऑफ इट्स सॉन्ग्स. ठीक है, पूरा जो एम्फेसिस है पोएट का वो किस पे है, the happiness that is being contained in the song of this bird. कि उस बर्ड का जो सिंगिंग है उसमें कितनी हैप्पीनेस है. सो अगेन ही इज डिस्क्राइबिंग द बर्ड एज अनबॉडीड जॉय. अनबॉडीड का क्या मतलब है, अनबॉडीड. What do you think would be the meaning of the word unbodied? इट्स अ सिंपल वर्ड. बताओ अनबॉडी, जिस वर्ड के आगे अन लग जाता है उसका क्या मतलब होता है. फॉर एग्जाम्पल एबल, अनेबल, है ना. एबल का मैम क्या निष्पक्ष. मतलब, निष्पक्ष. नो सी, मैंने अभी आपको जो है एग्जाम्पल बताया एबल और अनेबल. ठीक है, एबल का मतलब होता है कि आप कुछ कर रहे हो, अनेबल का मतलब उसका ऑपोजिट हो जाता है कि आप नहीं कर सकते. ठीक है, होता है ना ऐसा. अवेयर, अनअवेयर. अवेयर का मतलब आपको पता है, अनअवेयर का मतलब आपको नहीं पता है. ठीक है, सो सिमिलरली बॉडीड एंड अनबॉडीड. बॉडीड का क्या मतलब होगा, विच हैज अ बॉडी, जिसकी बॉडी है. ठीक है, अनबॉडीड विच डज नॉट हैज अ बॉडी. ठीक है, सो ही कैन नॉट लुक एट द बर्ड, क्योंकि बर्ड इतनी ऊपर चली गई है कि जो है पोएट उसको नहीं देख पा रहा है, या फिर क्लाउड्स हैं उसकी वजह से पोएट उनको उसको नहीं देख पा रहा है. बट ही कैन हियर इट्स सॉन्ग, लेकिन जो है उसको क्या जो है सुनाई पड़ रहा है, उस बर्ड का सॉन्ग. इसीलिए जो है वो क्या कह रहा है बर्ड को, अनबॉडीड जॉय, इंडिकेटिंग that though the bird cannot be seen, her beautiful, her happy songs can be heard on the earth or where he is sitting. The pale purple even melts around thy flight like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight. The pale purple even melts around thy flight like a star of heaven in the broad daylight. Now he is comparing the bird with a star. ठीक है, अब जो है पोएट जो है वो बर्ड को किससे कंपेयर कर रहा है, एक स्टार से. व्हेन कैन यू सी स्टार, आप स्टार कब देख पाते हो, रात में. in the night. है ना, इन द नाइट. जब रात होती है, जब अंधेरा
होता है तब जो मून की रिफ्लेक्टेड लाइट होती है उससे जो है क्या होता है, हम स्टार्स को देख पाते हैं, है ना। बट इन द ऐसा तो है नहीं कि वो मॉर्निंग में स्टार्स कहीं चले जाते हैं। सुबह में जो जब सन निकल आता है तो उसकी लाइट इतनी ब्राइट होती है कि जो है वो स्टार्स को कवर कर लेती है, स्टार्स जो है उस लाइट में नहीं दिखते हैं। ठीक है, सो व्हाट ही इज कंपेयरिंग द बर्ड टू अ स्टार, and what is he saying? The pale purple even melts around that light like a star of heaven in the broad day light. ठीक है, ही इज सेइंग कि जैसे कि एक स्टार वो दिन में गायब हो जाता है, वैसे बर्ड जो है इतना ऊपर चली गई है कि वो गायब हो गई है, दिख नहीं रही है। नाउ आर्ट अनसीन बट येट आई हेयर द श्रिल डिलाइट। ठीक है, सो ही इज सेइंग यू माइट बी अनसीन, लोग तुमको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जो song which embodies all the delight that you have can be heard by the people. लेकिन जो उसका डिलाइटफुल सॉन्ग है वो जो है हम सब लोग सुन पा रहे हैं। Keen as are the arrows of that silver sphere whose intense lamp narrows in the white dawn clear until we hardly see, we feel that it is there. Now again the this comparison with the star goes on. अभी हमने क्या देखा था, इससे पहले इस वाले स्टैंजा में पोएट ने क्या किया था? He had compared the nightingale with he had compared the skylark with a star. So now he is saying, in the white dawn clear until we hardly see, we feel that it is there. जैसे कि स्टार्स होते हैं, हमें पता है वो सिर्फ हमें रात में दिखते हैं, लेकिन हमें एहसास रहता है दिन में भी कि वो ऊपर ही है। वैसे ही जो स्काईलार्क का सॉन्ग है, हाँ, स्काईलार्क को हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके सॉन्ग के थ्रू जो है हमें क्या, हमारे अंदर क्या फीलिंग रहती है कि हाँ स्काईलार्क कहीं आसपास है। All the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare from one lonely cloud, the moon rains out her beams and heaven is overflowed. So now what is he saying? All earth and air with thy voices loud. ठीक है? The whole earth and the atmosphere is echoing with the song of Skylark. जो स्काईलार्क का सॉन्ग है वो कहाँ है? पूरी अर्थ पे सुनाई दे रहा है, पूरे एटमॉस्फेयर में सुनाई दे रहा है। As when night is bare, from one lonely cloud, the moon brings out her beams. जैसे कि now he is painting a picture before us. आप इमेजिन कर सकते हो कि पूरी डार्क नाइट है, क्लाउड्स हैं, ठीक है, कोई स्टार्स नहीं दिख रहे, और मून भी जो है वो क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, बादलों के पीछे जो है चांद छुपा हुआ है, तारे भी नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल डार्क नाइट है। ठीक है, एंड देन द क्लाउड्स स्टार्ट मूविंग, और एक छोटा सा पीस आपको जो है मून का दिखता है। जैसे क्लाउड्स जो है मूव करने लगते हैं, क्या होता है कि मून की जो लाइट है वो उनके थ्रू फिल्टर करती है, और अचानक से क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है। ठीक है, सो नाउ ही इज कंपेयरिंग द सॉन्ग ऑफ द स्काईलार्क विद दिस मून। ठीक है, जैसे कि ये मून है, जैसे ही उसको मौका मिलता है वो दिखता है और सब जगह उजाला कर देता है, वैसे ही स्काईलार्क का सॉन्ग है, जैसे ही वो गाना शुरू करती है क्या होता है, सब जगह हैप्पीनेस फैल जाती है। All the earth and air with thy voice is loud, as when अच्छा ये हम कर चुके हैं, in heaven is overflowed. What thou art we know not, what is most like thee, from rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody. So he's saying, what thou art, we know not. You know, how you produce this song, we do not know. What is most like thee? Now he is contemplating about the nature of this bird. कि ये बर्ड कैसी है, क्या करती है, वो सोचने लगा। सो ही इज थिंकिंग कि हमें नहीं पता कि जो है स्काईलार्क जो है इतना सुंदर गाना
कैसे गाती है ना. And then he also says, what is most like thee, तुम्हारी तरह और क्या है, ये भी जो है किसी को नहीं पता, पोएट को नहीं पता. So he has now changed the tone of the poem, and now he is contemplating about how such beautiful songs are produced. अब तक जो राइटर का पोएट का फोकस था वो क्या था, वो ये बताना कि उसके जो सॉन्ग्स हैं वो कितने हैप्पी एंड डिलाइटफुल हैं, सुंदर हैं, है ना. और अब जो फोकस है वो शिफ्ट होके क्या हो गया, नाउ ही हैज स्टार्टेड थिंकिंग कि इतने डिलाइटफुल सॉन्ग्स, इतने हैप्पी सॉन्ग्स वो आते कहाँ से, ठीक है. Like a poet hidden in the light of thought, singing hymns unbidden, till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not. So now he compares the bird with a poet. वो क्या कह रहा है, जैसे कि एक पोएट होता है वैसे ही जो है ये बर्ड भी है. Singing hymns unbidden till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not. Okay, so he is comparing the bird with a poet who composes hidden from the world. जो अपने जो पोएम्स हैं, जो अपने सॉन्ग्स हैं, जब वो लिखता है तो वो दुनिया से दूर होके लिखता है. और क्यों? बिकॉज वो नहीं चाहता कि जो उसके अंदर के होप्स हैं, जो फियर्स हैं, वो उस सॉन्ग में आ जाएं. क्योंकि अगर उसके जो फियर्स हैं, जो उसके होप्स हैं, वो सॉन्ग में आ गई तो फिर वो सॉन्ग जो है वो हैप्पी सॉन्ग नहीं रहेगा. ठीक है. अगर जो आप हमेशा सोचते रहते हो, आपको जो एंजाइटी रहती है कि जो है मेरे फ्यूचर में क्या होगा, मैं ये पोएम लिख रहा हूँ तो जो है वो पोएम सबको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, है ना. देयर आर ऑलवेज डाउट्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग. तो देयरफॉर ही इज सेइंग कि जो है, जो बर्ड है शायद वो ऐसी पोएट है जो दुनिया से छुप के लिखती है. और क्यों छुप के लिखती है? ताकि जो दुनिया में जितनी भी नेगेटिव चीजें हैं या जो एंजाइटी हमारे आसपास जो है ये वर्ल्ड क्रिएट करता है, वो उसके सॉन्ग्स में ना आए. एंड देयरफॉर इट्स सॉन्ग्स आर सो हैप्पी. Okay, so he is comparing the bird with a poet. Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love, which overflows her bower. Now he is comparing the bird with a high-born maiden, with a princess who is locked in her tower. ठीक है. आपने बहुत सारी ऐसी इमेजेस देखी होंगी, दे आर वेरी पॉपुलर, कि एक प्रिंसेस है, वो एक बहुत लंबा टावर है, उसके ऊपर वाले फ्लोर पे जो है, स्टोरी पे, वो वहां पे बंद है. ठीक है. नाउ ही इज कंपेयरिंग द बर्ड विद सच अ प्रिंसेस, कि जो है वो बिल्कुल दुनिया से अलग है, एक टावर में है, और जो है उस टावर में उसके साथ कोई भी नहीं है, वो अकेले है. ठीक है. एंड व्हेन द नाइट डिसेंड्स, और जब जो है नाइट हो जाती है, उसको कुछ नहीं दिख रहा होता है, तब जो है वो क्या करती है, वो गाना गाती है. ठीक है. सो ही इज कंपेयरिंग द सॉन्ग of the bird to this song which is being composed by a princess who is completely removed from the worldly worries, जिसकी लाइफ में जो है कोई भी वरीज नहीं है, कोई भी सैडनेस नहीं है, जो अकेले कहीं पे रह रही है, पूरे कंफर्ट में रह रही है ना. ऐसी एक प्रिंसेस से जो है वो इस बर्ड को कंपेयर कर रहा है. Like a glowworm golden in the dell of dew, scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view. So now the third comparison, जो first comparison था वो किससे था, एक poet से था. second comparison एक princess से था. और जो third comparison है वो किससे है, glowworm. What is a glowworm? glowworm हम किसको कहते हैं?
व्हाट इज अ ग्लोवर्म? जुगनू। आप सब लोगों ने जुगनू देखा होगा। इट इज अ वेरी टाइनी इंसेक्ट, बहुत छोटा सा इंसेक्ट होता है और उसमें लाइट जलती है ना। आप अंधेरे में अगर जुगनू को देखो तो आपको वो चमकते हुए दिखते हैं दूर से, है ना। सो नाउ ही इज कंपेयरिंग द skylark with a glowworm. And what is common between the glowworm and the skylark? Like a glowworm golden in a dell of dew, scattering unbeholden its aerial hue among the flowers and grass which screen it from the view. ठीक है। आप देखोगे कि अगर आप जुगनू के पास जाओगे तो वो जलना बंद कर देता है, छुप जाता है ना। जुगनू कहाँ पे चमकते हैं? जहां पे कोई और नहीं है, where they are hidden. तो ही सेइंग दैट जैसे कि जुगनू जो है तभी अपनी लाइट फैलाते हैं जब वो बिल्कुल अकेले होते हैं, वैसे ही जो है द स्काईलार्क कंपोजेस हर सॉन्ग्स व्हेन शी इज अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। ठीक है। सो नाउ ही देयर आर थ्री कंपैरिजंस, देयर इज वन मोर, लेट अस डिस्कस दैट आल्सो। Like a rose embowered in its own green leaves, by warm winds deflowered, till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged leaves. Yeah, if you have seen a rose, now he's comparing the bird with a rose. ठीक है, रोज आप सबको पता है इट इज अ फ्लावर, और रोज की क्या स्पेशलिटी होती है कि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है। ठीक है। In its own green leaves, by warm winds deflowered, till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged leaves. खुशबू कब आती है? जब वो जो है when it is opening up, when it is not fully open, है ना। जब फ्लावर जो है बहुत अच्छे से खिला नहीं होता है, धीरे धीरे खिल रहा होता है, तब उसमें से क्या आती है? खुशबू आती है। And when it opens fully, the wind takes away all the um, smell, the sweet smell that it has for us, है ना। तो वो क्या कह रहा है कि जो है जब जैसे ही वो वर्ल्ड से एक्सपोज होता है, जितनी भी उसकी खुशबू होती है वो क्या होती है? उड़ जाती है। उसकी खुशबू तब तक रहती है जब तक वो बंद रहता है, वो अच्छे से खुला नहीं होता है। Okay, so he is giving us examples uh, of things which perform best when they are hidden from the world। ठीक है। वो क्या कहना चाह रहा है पोएट कि जैसे ही हम वर्ल्ड के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे ही हम लोगों से मिलने जुलने लगते हैं, हमारी एस्पिरेशंस बढ़ती हैं, हम जैसे जैसे वर्ल्डली होते जाते हैं, मटेरियलिस्टिक होते जाते हैं, वैसे ही जो है हमारे अंदर का जो डिलाइट है, जो जॉय है, वो क्या होता है? जो हैप्पीनेस है वो कम होती जाती है। ठीक है। इसीलिए जो है वो स्काईलार्क को ऐसी चीजों से कंपेयर कर रहा है जो कि छुपी हुई है, एंड विच क्रिएट समथिंग, और जो कि छुपी हुई है, एंड विच आर ब्यूटिफुल इन देमसेल्व्स। ठीक है। Now you can see that these four stanzas, they are, जहां से आपका ये शुरू होता है, लाइक अ पोएट हिडन, लाइक अ हाई बॉर्न मेडन, लाइक अ ग्लो वर्म गोल्डन, लाइक अ रोज एम्पावर्ड। नो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिमिली, है ना। हमने ये पढ़ा था ना कि सिमिलीज क्या होती है? Comparison, where the comparison word is used, like and as। ठीक है। So these are extended similes, and through these similes the poet is trying to understand the nature of skylark, nature of this, not only the nature of skylark, but also he is trying to understand the process by which she creates such happy songs। ठीक है। वो क्या समझने की कोशिश कर रहा है इन कंपैरिजंस के थ्रू कि जो है स्काईलार्क कैसी बर्ड है, और children are so difficult, they just okay।
तो जो ये कंपैरिजंस हैं, ये जो सिमिलीज हैं, इनके थ्रू पोएट क्या करना चाह रहा है, वो समझना चाह रहा है कि जो है नाइटिंगेल कैसी बर्ड है और कैसे वो इतने सुंदर सॉन्ग्स अपने बनाती है। ठीक है। So these four stanzas are examples of extended simile. Moving forward, sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awakened flowers, all that ever was, joyous and clear and fresh thy music doth surpass. He's saying that your music is so beautiful that it surpasses. Surpasses मतलब इससे भी ऊपर है, इससे भी अच्छा है। इससे अच्छा है साउंड ऑफ वर्नल शावर्स। अगर आपने देखा हो कि कहीं पे बहुत ज्यादा ट्रीज हैं, कोई आप छोटी सी फॉरेस्ट जो है वो इमेजिन करो जहाँ पे कि बारिश हो रही है, तो आपको बहुत अच्छी सी साउंड आती है, टप टप अलग अलग लीव्स से जो है पानी गिरता है ना। So he's saying the beautiful music that is produced by rain, you even surpass the beauty through your songs. जो उसके songs हैं वो किससे भी ज्यादा अच्छे हैं, जो कि बारिश की आवाज होती है एक फॉरेस्ट में। On the twinkling grass, rain awakened flowers. All that ever was, joyous and clear and fresh, thy music doth surpass. Preacher, sprite, or bird, what sweet thoughts are thine! I have never heard praise of love or wine that panted forth a flood of rapture so divine. Now he the adjective that he uses for the for Skylark songs is divine. Divine का क्या मतलब होता है? Hmm? Uh, what is the meaning of the word divine? You can hear me. आप लोग सुन रहे हो ना मुझे? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Okay. For a Yes, second I ma'am. thought कि I'm talking to myself. ऑनलाइन क्लासेस में पता ही नहीं चलता है, बच्चे सुन रहे हैं कि आप बस बोल रहे हो। सो Ma'am, divine means something godly. समथिंग गॉडली।